गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का पुनः आपकी साप्ताहिक मीटिंग में स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने फेस ऑफ डीएक्सन इतने संघर्ष के बाद अचीव किया, उनकी लिस्ट भी आ चुकी है। और मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे परिवार से 22 लोगों ने ये टूर अचीव किया है। पैडिंग कर क्या करेंगे, झाड़े खत्म हो गए। अचीव किया, उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं आज जिनका इंट्रो देने वाली हूँ वो हमारी नजीबाबाद से हैं, पारुल गौड़। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेडी लीडर हैं, क्योंकि महिलाओं में उन्होंने अपनी एक छवि बना रखी है। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ वो डीएक्सन में बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, स्टार एजेंट हैं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बुलाना चाहती हूँ पारुल गौड़ जी को। वेलकम पारुल जी, कि आप आए और अपने विचार व्यक्त करें कि आप किस तरह से अपनी टीम को बिल्ड कर रही हैं और किस तरह से डीएक्सन को प्रमोट कर रही हैं। वेलकम पारुल जी। हेलो, क्या पारुल जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो, कोई बात नहीं। अगर पारुल जी कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं तो मैं इसी श्रृंखला में हमारी नजियाबाद से ही हैं प्रतिज्ञा जी को बुलाना चाहूंगी कि वो थोड़ा सा फेस ऑफ डीएक्सन पे चर्चा करें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अचीव किया है तो हम चाहते हैं कि वो संदेश सभी लोगों को मिले कि उन्होंने किस तरह से फेस ऑफ डीएक्सन को अचीव किया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो आए और अपने विचार व्यक्त करें सभी के सामने कि फेस ऑफ डीएक्सन किस तरह से उन्होंने किया या अपनी टीम को किस तरह से बढ़ रही है। वेलकम प्रतिज्ञा जी। गुड मॉर्निंग मैडम गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू नए वर्ष की फर्स्ट मीटिंग हुई है आज ये सबको ग्रुप में नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई है ना। पहली मीटिंग है, 2 बार नहीं हो पाई है तो इसमें आज जैसे कि अभी बात चल रही है फेस ऑफ डीएक्सन, तो एक तो ये अच्छा लगा हम लोग को बहुत करने में कि कंपनी की तरफ से कुछ हमें मिला जैसे करने का ना। एक तो कोई गोल जैसे रख दिया गया कि भाई आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो वैसे नॉर्मली हम अपना वर्क करते हैं, पीवी कराते हैं, करते हैं, लेकिन इसमें एक मतलब कहना चाहिए एक एक्साइटेडमेंट जैसे हम लोग के अंदर होता है, उत्साहवर्धन मिलता है, उत्साह होता है कि हाँ भाई ये करना है और हमें टूर मिलेगा और ये सब मिलेगा। तो इससे हमारी डायमंड क्वालिफिकेशन भी बहुत इजीली हो गई, जिसके लिए सोचना पड़ता था कि भाई हमें क्वालिफिकेशन करनी है। आराम से 37% तक हम लोग पहुंच गए और जो हमारा बोनस है वो भी बढ़ा है और साथ में जो वर्क बढ़ा, जो हमारा पीवी वॉल्यूम बढ़ा, वो तो सब हुआ ही है। लेकिन जो कंपनी ने इसमें रख दिया भाई टूर वगैरह सब हैं, तो उसका भी हम लोग को बहुत फायदा मिला है। और कोशिश है कि अब नेक्स्ट मंथ में भी हम लोग का जो भी पिछले महीने रहा है बिजनेस, उससे बढ़ कर के ही आगे भी रहे, कम में नहीं जाएंगे, आगे भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई भी कंपनी टारगेट देती है तो अच्छा लगता है उसको फुलफिल करने में। और जैसे अभी बिजनौर मीटिंग में भी सबको बुलाया गया तो अच्छा लगा कि हाँ वाकई में हमने कुछ किया। और उसके लिए हमारी टीम को भी बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि टीम के बिना तो कुछ भी होना इम्पॉसिबल ही होता है। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हमारी टीम की महिलाएं अच्छे से वर्क कर रही हैं। आई थिंक कि पारुल जी आ चुकी हैं। पारुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी मैम। अपना अचीवमेंट शेयर करने के लिए। मैं बुलाना चाहूंगी पारुल जी को। Good morning, ma'am. Sorry for late.
नेटवर्क इशू मैम। ओके, कैन आई स्पीक मैम? यस, आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके मैम, ओके। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी अपलाइन का। मेरी अपलाइन मेरी मदर है, मैं पारुल गौड़, और उन्होंने, मेरी मदर ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी ग्रेट लीडर्स का, मिस्टर भरत सर, शिप्रा मैम, मिस्टर पुनीत सर एंड कल्पना मैम, मिस्टर पवन सर एंड रीता भाभी, जिन सब ने मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा मार्गदर्शन किया। मैं डीएक्शन में 15 जून 2018 में आई, पर मैं क्यों आई वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं जब मेरा पहली बार अबॉर्ट हुआ तो उसकी जांच के लिए अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड में ये पता लगा कि मेरे 8 mm की सिस्ट थी ओवरी में। तो उसके लिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बताया। गुड़गांव जैसे जाने माने बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी मुझे ऑपरेशन की सलाह दी। पर जब मैं सब तरफ से हताश, परेशान, निराश हो गई तो मैंने अपनी मम्मी से बताया कि ये सब प्रॉब्लम हुई है। तो मेरी मदर ने अपने अपलाइन मिस्टर पवन सर, पवन कुमार शर्मा जी से सब बातें डिस्कस की। तो पवन भैया ने बताया कि आप हमारे प्रोडक्ट RGGL और स्प्रुलिना ये आप दीजिए। तो लगभग मैंने 1-1.5 महीने RGGL और स्प्रुलिना खाई, जिससे कि मेरी 1-1.5 महीने बाद जब स्प्रुलिना और RGGL खत्म हो गई तो मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। पर जब घर पे हमारे सर आए, पवन सर, तो उन्होंने बोला कि क्या आपने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया, कहाँ क्या प्रोग्रेस हुई? तो मैंने बोला कि सर अल्ट्रासाउंड तो नहीं करवाया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसके बाद पता लगता है कि सिस्ट में क्या प्रोग्रेस है, कुछ हुआ है या नहीं। तो हमने फिर जब अल्ट्रासाउंड करवाया 1-1.5 महीने बाद, तो वो सिस्ट मेरी 8 mm से 3 mm की हो गई थी, और जिसके लिए दोबारा से मैंने RGGL और स्प्रुलिना कंटिन्यू रखी। लगभग 4 महीने, 3.5-4 महीने बाद मैं सिस्ट से प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई। मुझे सिस्ट फिर आज तक दोबारा नहीं हुई। और उसके बाद पर हम बेबी की प्रॉब्लम हुई, 2 बार मेरे अबॉर्ट हुए। तो डॉक्टर ने बोला कि लंबा इलाज चलेगा, लेकिन बेबी की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। उसके बाद दोबारा से हमने वही प्रोसेस शुरू किया। पवन सर ने बताया, मम्मी ने बताया कि दोनों लोगों को, आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को RGGL और स्प्रुलिना खानी पड़ेगी, जिसका बेटर रिजल्ट है। तो हमने RGGL और स्प्रुलिना खाई, जिससे 1 से 1.5 महीने के बीच में हमें पता लग गया कि हाँ बेबी कंसीव हुआ है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू खाई, बट हस्बैंड ने छोड़ दी थी। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि आपने, बेबी तो चलिए कंसीव हो गया, अब आपका इसका वक्त खत्म हो गया, अब हमारा काम शुरू है। अब हम जो आपको टैबलेट्स देंगे वही आप प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो हमसे आप नहीं बताएंगे। हमने बोला नहीं, हम RGGL और स्प्रुलिना ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और हमारे घर हमारी गैनो बेबी अनन्या गौड़ आई। और इतनी सब परेशानियां जब हमारी हल हुई तो हमने सबको बताना शुरू किया। तो स्वास्थ्य लाभ जब हमें मिला और हमारी परेशानियों का हल निकला तो हमने सबको बताया। और लेकिन कहते हैं ना कि अमृत हर किसी के नसीब में नहीं होता है। तो हमने बताना जब शुरू किया तो बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ आई। जैसे कि हम डोर टू डोर, मैं और मेरी मम्मी, हम जाते थे, परेशानियां बहुत आई। कुछ ने हमारा मजाक बनाया कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर्स ही सब कुछ होते हैं, आपका ही हो गया होगा ऐसे ही एक। हम नहीं मानते, लेकिन हम कभी कभी निराश, परेशान भी हो जाते थे कि पता नहीं सब कैसे करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हमसे कैसे नहीं हो रही है, कैसे क्या होगा। तो हमारे पुनीत सर, भरत सर और हमारे पवन सर ये सब हमको मोटिवेट करते थे, समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करते रहे, उन सब के लिए थैंक यू। और मेरी मम्मी मेरे साथ, और हम दोनों निरंतर लगे रहते थे। हमने अपने लीडर्स से यही सीखा है कि निरंतरता हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि बूंद बूंद जब किसी पत्थर पे पड़ता है तो वो उस पे भी छेद कर देता है। तो हमने बस अपनी कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी, लगातार हम बताते रहे। और हमारे मेंटर्स भी बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नो इकट्ठी करें, जितनी ज्यादा नो होंगी उनको ही बस उल्टा करके हमें ऑन करना है।
और अपने आप हमारा रास्ता खुलता चला जाएगा। बस हम उसी मार्गदर्शन पे हम चलते रहे और ऐसे ही करते करते मैंने फिर अपना एक स्कूल ज्वाइन किया। मैं एज अ टीचर हूँ, लेकिन एज अ टीचर होने के साथ साथ मुझे मेरे बिजनेस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि टीचिंग के साथ साथ मुझे नए परिवारों से मिलने का मौका मिला। बच्चों के पेरेंट्स, टीचर, उनके पेरेंट्स और अनमैरिड टीचर्स के मीन्स पेरेंट्स और मैरिड के परिवार सब मिले। हमने उनको भी बताना शुरू किया। आज मेरे उसी स्कूल से मेरे उसी स्कूल से 6-7 टीचर मेरी डाउनलाइन है आज, और कई सारे पेरेंट्स मेरे कंज्यूमर और डाउनलाइन भी होने वाले हैं बहुत जल्द। और ऐसा ही संघर्ष करते करते मैं कब स्टार एजेंट बन गई मुझे ये भी नहीं पता लगा। लेकिन हाँ, चुनौतियां बहुत आई, लेकिन चुनौतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सीखने को मिला कि अगर हम एज अ वर्किंग वुमेन हैं तो उसके साथ साथ हम बहुत अच्छा अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें वर्किंग के साथ होने के साथ साथ हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, बहुत सारी नो भी मिलती हैं, तो बहुत नए नए रास्ते भी मिलते हैं, बहुत सीखने को मिलता है। और मैंने स्कूल के साथ साथ अपना ये बिजनेस साइड बिजनेस किया। मैं स्कूल से 3 बजे ऑफ करके और 1 घंटा अपना वर्किंग करके घर का काम, और उसके बाद 4 बजे हम अपना बिजनेस पे निकल जाते हैं। मैं और मेरी मदर और मेरी गैनो बेबी, वो भी जाती है साथ में। अब वो इतना हमारे साथ जाती है तो वो भी इतना सीख गई है कि बताती है साथ साथ के चाय पत्ती खाइए, चाय पत्ती की डिब्बी कहेगी मम्मा दीजिए मुझे, और सबके हाथ में रखेगी, अपने आप खा के दिखाती है। और स्पाइरुलिना बोलती है मम्मा मुझे दो, मैं खा के दिखाऊं। 2-2, 4-4, 8-8 स्पाइरुलिना खा जाती है और मुंह खोल के सबको दिखाती है कि देखिए मैं स्पाइरुलिना खाती हूँ। और बहुत ज्यादा वो भी बहुत एक्टिव है मेरी बेबी। आने वाले टाइम में वो भी हमारी बहुत अच्छी लीडर बनेगी, स्पीकर बनेगी, और बचपन से ही मोटिवेट हो रही है। और बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे ये खाती है बेबी मेरी, और बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बस यही है कि संघर्ष जितना ज्यादा होगा उतना ही चुनौतियां भी आएंगी तो सफलता भी मिलेगी। मेरी मम्मी भी इसमें स्टार एजेंट है, और अभी हम रिकॉग्निशन नाइट में गए थे तो वहां पे भी हमें बहुत लीडर से सीखने को मिला। उनसे भी पता लगा कि हम ही अकेले ऐसे नहीं हैं कि जिनके सामने चुनौतियां आई हैं। हमारे भी जो ग्रेट लीडर्स हैं वो सब चुनौतियों से ही आगे आए हैं। पुनीत सर ने भी बताया, कल्पना मैम ने भी बताया, हमें भरत सर भी बताते रहते हैं कि चुनौतियां जितनी ज्यादा होंगी उतना ही लीडर निखर के आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस हमारे सामने जितने आते हैं वही क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए हमको रीडिंग करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, तो हम करते हैं। ऐसे ही करते करते मेरे सामने बहुत सारी कंपनियां आई जो ये दावा करती थी कि मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो ये बोलती थी कि हमारे प्रोडक्ट में भी जान है। लेकिन मैंने नेटवर्क में है तो नेट में सर्च किया गूगल पे, तो उनके में भी टर्म कंडीशंस होती हैं कि हमारे मतलब उनके भी जो प्रोडक्ट नेचुरल हैं नो डाउट, लेकिन उनमें भी टर्म कंडीशंस होती हैं कि किस किस को नहीं देना है, और एक डोज होती है। बट हमारे प्रोडक्ट में रिएक्शन में इतनी जान है कि हम किसी को भी दे सकते हैं, पैदा हुए बच्चे से और 100 साल के वृद्ध तक हम अपने प्रोडक्ट बेजोड़ तरीके से हम दे सकते हैं, हर एक पे सफलता पा सकते हैं। पर धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य भी एक हमारी चुनौतियों के साथ साथ अगर धैर्य भी मिल जाता है तो हमें सफलता और जल्दी मिलती है। आने वाले टाइम में हमारी ही जो पीढ़ी है वो और ज्यादा अच्छे से निखर के आएगी, और हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये चलती है हमारी रिएक्शन। और डॉक्टर लिम ने भी बहुत अच्छा ये हमें जरिया दिया। हम सब बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर लिम के, और आभारी हैं अपने ग्रेट मेंटर्स के, जो हमें मीटिंग के द्वारा, फिजिकली मीटिंग के द्वारा, ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा हमें समय समय पर शिक्षा देते हैं और अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। और जितनी ज्यादा हम प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे, जितनी ज्यादा हम मीटिंग में ज्वाइन होंगे, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो अगर हम अपनी क्षण को एक तरफ रख दें और हम सीखने के लिए
आगे आए तो हम बहुत जल्दी इसमें बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। लेकिन धैर्य रखना होगा प्रोडक्ट में भी, और धैर्य रखना होगा अपने लेवल अचीव करने में भी। लेकिन जितनी सफलता आप मिलेगी, सफल लोगों के बीच में बैठेंगे तो कहते हैं जैसी सोच ऐसा ही आगे का रास्ता मिलता है। तो जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमें आने वाला रास्ता सफल दिखता है। अगर हम निगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो हमें लगेगा कि अरे हमने गलत प्लेटफॉर्म ले लिया। लेकिन अगर हम अपने दृढ़ निश्चय हमने कर लिया कि हमें इसके अलावा हमें कहीं नहीं जाना, तो हम इस पर ही टिके रहेंगे और हम निरंतरता सफलता हमें हमेशा मिलेगी। और मैं इसी के साथ बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समय की बाध्यता है। तो मैं अपनी बेटी जो मेरी ज्ञानो बेबी है उससे, अगर मैम कहें तो मैं 2 मिनट उससे कुछ बुलवाना चाहती हूँ। मैम परमिशन है आपकी? ओके सर, थैंक यू सर। ओके अनन्या आइए, मीट माय बेबी ज्ञानो बेबी अनन्या गौड़। बेटा आप क्या खाते हो? कितनी स्प्रुलिना खाते हो आप? बताइए। 4 स्प्रुलिना खाते हैं आप। और क्या क्या खाते हैं? दूध में क्या खाते हैं आप? कोको जी अच्छी लगती है आपको? और क्या क्या, कौन से सोप से नहाते हैं आप? ज्ञानो जी। और बताइए, सर को कॉफी पीते हैं कौन सी? कॉफी पीते हैं। बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके ये है मेरी ज्ञानो बेबी जो जिससे मुझे आपको मिलवाना था। और ये बहुत ही अभी से एक्टिव है, हर एक प्रोडक्ट का टेस्ट जानती है, हर एक प्रोडक्ट का नाम जानती है। एक छोटा सा बताना चाहूंगी इसके बारे में। इसने एक दिन मैंने इसको पिलाया मसाला टी पीने के बाद इसको मैंने जब कॉफी दी, इसने बोला कि मुझे मसाला टी दीजिए, और मैंने इसको कॉफी दी। मैंने सोचा कि छोटा बच्चा है, कहाँ ये कॉफी का और मसाला टी का टेस्ट जानती होगी, तो मैंने इसको मसाला टी की जगह कॉफी दे दी। तो इसने एक सिप में ही पता लगा लिया कि नहीं ये तो मसाला टी नहीं है, ये 2 in 1 कॉफी है। तो ये इतने ज्यादा इसके अंदर रम चुका है डीएक्सन, इसकी नस नस में डीएक्सन है, क्योंकि ये डीएक्सन के प्रोडक्ट से ही इसका निर्माण हुआ है। मैं तो यही कहूंगी कि मुझे ये डीएक्सन ने ही मुझे दिया है, क्योंकि डीएक्सन के अलावा मेरे को किसी के ऊपर बिलीव नहीं है। बहुत जगह हमने दिखाया डॉक्टर्स को, कुछ जब नहीं मिला तो हमें वो डीएक्सन में मिला। और मैं सभी महिलाओं को भी यही कहना चाहूंगी कि अपने डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर करें, और चुनौतियों का अगर सबके सामने आती हैं, चुनौतियों का सामना करें और उससे निकल के बाहर आए। जो महिला है कामकाजी है तो भी वो इसमें बहुत अच्छी उन्नति कर सकती हैं, और जो हाउसवाइफ है वो भी कर सकती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य तो हाउसवाइफ को भी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि केवल वर्किंग वुमेन ही ये वर्क कर सकती है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ हो, हर कोई हमारे इसको डीएक्सन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता है। और यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां हम सम्मानित होते हैं, बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर सम्मान मिलता है। ऐसा कोई मेरी दृष्टिकोण से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ तक कि टीचिंग लाइन में भी हमें कोई ऐसे स्टेज पर बुलाकर और पूरे परिवार को या ऐसे सम्मानित नहीं करता जो चीज मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मिली है। तो मैं सभी अपने गुरुजन का सबका धन्यवाद करना चाहूंगी एक बार फिर, और अपनी मदर अपनी अपलाइन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और सभी ग्रेट मेंटर्स को थैंक यू। अपनी वाणी को यहीं विराम देके ओवर टू कल्पना मैम। 2 मिनट पारुल जी, मम्मी जी को बुलवा दो थोड़ा सा, 2 मिनट अभी है टाइम, 5 मिनट। ओके सर, ठीक है। मैं अपनी मेरी अपलाइन मेरी मदर, मैं उनसे मिलवाना चाहूंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलिए गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। मैं शशि बाला, और मैं इसमें जो है डीएक्सन में काफी समय से हूँ, लेकिन कुछ समय पहले मैंने इसको थोड़ा रोक दिया था किसी कारणवश, और इसके प्रोडक्ट में इस्तेमाल करती रही। और मुझे इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं जो है
मेरे को इसका ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा परेशानी थी। जो हमारे है पवन, तो वो मेरे घर आते रहते थे, कहने लगे बहन जी तुम जो है ये सब कॉफी को लेती रहो और कॉफी को लेने के बाद तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर और ज्यादा हाई हो जाएगा, मैं नहीं लूंगी। बोले पी के तो देखो। तो मैंने उसको पिया तो मुझे उससे रिलीफ मिला। तो उस दिन से आज तक मैंने कॉफी नहीं छोड़ी। मैं बराबर पीती हूँ, मुझे टेस्टी लगती है वो। और जो भी मेरे घर आते हैं मैं उनको कॉफी चाय वही पिलाती रहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं इसमें कार्य कर रही हूँ इतनी उम्र में भी आकर के, और अब मेरे को अच्छा लगता है, डोर टू डोर जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, मीटिंग लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा हैबिट पड़ी हुई है बाहर घूमने की, क्योंकि मैं फील्ड वर्क शुरू से ही करती हूँ। मेरे को कम से कम 40 वर्ष फील्ड वर्क करते हुए हो गए हैं। इसीलिए मैं डीएक्शन में आई कि मुझे फील्ड में घूमने का मौका मिलता रहेगा। और मैं इसमें आ रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ, और इस तरह से कार्य करते करते मैं यहाँ जब नजीबाद में आई थी तो मैं भरत जी ने मेरे को स्टार एजेंट बताया था कि आप जो स्टार एजेंट बन गई हो। तो उन्होंने मेरे को जो एक यहाँ का बैच है वो मेरे को लगाया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने ये सोचा कि यही पिन होगी, लेकिन जब अब दिल्ली गए हम और दिल्ली में जाकर के हमें स्टार एजेंट की पिन मिली तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेरे 2 स्टार एजेंट है एक और बन जाए तो मैं जल्दी रूबी की जो है पिन लूं। और इसी उम्मीद में हूं कि मैं आगे कार्य बढ़ाती रहूं। मेरे काफी ऐसे हैं लोग जो कि थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद में डिसबैलेंस हो रहे हैं, लेकिन आ जाएंगे वो। मैं उनसे कोशिश कर रही हूँ और उनमें से ही और निकाल के लाऊंगी। और नए भी मैं कोशिश कर रही हूँ, नए भी मेरे ज्वाइन कराए हैं मैंने। तो देखो क्या होता है। मैं तो आशा यही लगा रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी रूबी बन जाऊं। अगर आप लोगों का सबका सहयोग मेरे साथ रहे तो भगवान भी मेरी सहायता जरूर करेगा। इसी बात को मैं विराम देती हूँ। बहुत बढ़िया। पारुल जी जरा ये पीछे बैनर मलेशिया वाला आपने जो बनवाया है जरा लोगों को दिखाइए। कितना जोशीली हैं आप कि आपने मलेशिया का बैनर भी आपने जो है बनवा के लगाया है। जी सर, मैं उल्टा दिखेगा शायद। नहीं सही दिख रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओके सर। देखो बताओ, बोलो अभी 2 मिनट बोलो, आप बताओ ना कि ये मलेशिया क्यों लगाया आपने। हाँ सर, मलेशिया ट्रिप इसलिए रखा है मैंने क्योंकि मेरा शौक है घूमने का। और मैं इसमें 2 ही चीज की वजह से आई थी। एक तो मेरा स्वास्थ्य, जो मुझे सिस्ट प्रॉब्लम थी और बेबी प्रॉब्लम, और दूसरा मुझे घूमने का बहुत शौक है जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। लेकिन जब मुझे पता लगा कि इसमें विदेश यात्राएं भी होती हैं और बिल्कुल डीएक्शन का पूरा ही सपोर्ट रहता है, सरकार, डॉक्टर लिम का और हमारे जितने भी लीडर्स हैं सबका, तो मैंने फिर ये मलेशिया वाला ट्रिप का मैंने बैनर लगाया। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी ये नहीं हो पाया लास्ट ईयर वाला, लेकिन ये वाला तो हम बिल्कुल करेंगे। मलेशिया तो जाना ही जाना है। ये मैंने और मेरी मम्मी की जिद है कि इस बार कुछ भी हो मलेशिया तो जाना ही है। उसके लिए मैं अपनी जॉब पे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने डीएक्शन पर ही दूंगी। उसके बाद मेरा फुल टाइम मेरा डीएक्शन ही रहेगा। और मलेशिया तो जाना ही है, जिसके लिए जो पीवी हैं निरंतर कोशिश कर रहे हैं और निरंतर कोशिश जो है साकार भी होती है ये। और एक छोटी सी मैं कहानी बताऊंगी मेरी डाउनलाइन की। भावना जी हैं, वो अभी इस समय हैं इसमें जूम पर, भावना जी और भूपेंद्र सर। तो भावना जी आई थी मेरे साथ, यहाँ वो आशा है यहाँ पर नजीबाद में, तो वो पोलियो ड्रॉप पिलाने आई थी। और बाहर हमारे घर के बाहर भी डीएक्शन की फ्लेक्सी लगी है। उसको देखकर उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम ये क्या लगा हुआ है। तो मैंने उनको 2 शब्दों में बातें करी थी उनसे कि मैम ये 2 मिनट की बात बताने की नहीं है। 2 मिनट में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो जिसमें की जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा है। बाकी मैंने उनसे उनका घर का टाइम लिया। फिर जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने इसमें शुरुआत चाय से की थी, बट उनको बिलीव नहीं था। लेकिन चाय पीने के बाद जैसे जैसे उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ, तो अभी फिलहाल वे अभी कुछ ही टाइम हुआ है, उनको भी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो इसी महीने 12% पे हुई हैं और बहुत जल्द स्टार एजेंट बनेंगी। ऐसे ही हमारे भूपेंद्र सर हैं, वो भी इस महीने 12% पे हैं, वो भी बहुत जल्द स्टार एजेंट बनने वाले हैं। और ऐसे धीरे धीरे मेरे डाउन में और अच्छे जुझारू और कर्मठ मेरे डाउनलाइन के आ रहे हैं। बहुत
बहुत अच्छे हैं ये सर भी। हमारे मेरे डाउनलाइन एक वंदना कोटनाला जी हैं और एक भूपेंद्र सर हैं और एक हमारी भावना जी हैं। ये तीनों ही बहुत जल्द स्टार एजेंट बनने वाले हैं। तो सर मैं भी रूबी बन जाऊंगी तो ये हमारी कोशिश निरंतर लगी है और हम सब बैठ के होम मीटिंग करते हैं डेली। और ये सर और मैम जो है दोनों आती हैं मेरे पास, मुझसे और मम्मी से, दोनों से ही कहते हैं कि हम आप दोनों से ही कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं। तो सर जैसा आपने हम लोगों को दिया ऐसा ही हम डुप्लीकेशन इधर भी कर रहे हैं और ये भी आगे आने वाले टाइम में डुप्लीकेशन करेंगे और कर भी रहे हैं। तो सर इतना ही कहना चाहूंगी और आप के लिए थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर। पारुल जी और शशि बहन जी के लिए। और जी जो सर। है मुझे लगता है कि आप लोग बहुत जल्दी डायमंड भी बनेंगे और अगली बिल्कुल पिन सर। बड़ी आएंगे, है ना। हमारे बीच पवन जी हैं आपके अपलाइन, 2 मिनट यस का सर। समय। तो मैं चाहता हूँ पवन जी अपनी शुभकामनाएं दे दीजिएगा माइक खोल के। पवन सर, पवन सर अगर आप बात सुन रहे हो तो 2 मिनट जरूर, क्योंकि पवन सर बहुत मेहनत करते हैं इनके साथ। जी सर बिल्कुल, हर जगह हमारे साथ हमेशा लगे रहते हैं, दिन रात हेलो। आप किसी भी समय कॉल कीजिए। अब बोलिए सर, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग बोलिए सर। सर। हाँ पारुल जी, बहुत अच्छा लगा आज आपने अपना जो एक्सपीरियंस बताया। और हमारी बड़ी बहन जी जिनसे हमारा 30 वर्षों से मिलना जुलना रहता है, हमेशा इनके आशीर्वाद के लिए हम भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पारुल जी को और अपनी बहन जी धन्यवाद। को कि वो बहुत जल्दी रूबी बने और उसके बाद डायमंड बने और उसके बाद अपनी एक गाड़ी लें अच्छी सी। और मलेशिया भी बहुत जल्दी जाओगे आप, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप जिस तरह से अपना बेस बना रहे हो, अपनी टीम बना रहे हो और अपनी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ला रहे हो। क्योंकि मैं आपके जो आपके साथ हैं, आपके बिजनेस पार्टनर बन के आए हैं, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। आपकी बहुत खूबसूरत टीम बन रही है और आगे भी आप लगातार निरंतर टीम बना रहे हो। इसी तरीके से बनाते रहे तो एक दिन आपका इतना बड़ा साम्राज्य हो जाएगा, इतनी बड़ी टीम हो जाएगी कि आप जो चाहोगे वो इस सिस्टम से मिलेगा। आपने हमें देख रखा है कि आज सब कुछ हमारे पास जो भी है डीएक्शन से है और डीएक्शन इतनी खुशियां देता है, वो आपसे संभाले नहीं जाएंगी। और देखना, एक दिन आप इस मन से ये बोलोगे कि हमने ये नहीं सोचा था, जो आज ये हो गया। और वो होगा आपके साथ। इसी तरीके से निरंतर लगे रहो, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो। जितना ज्ञान आप अपना बढ़ाओगे उतनी आपकी तरक्की होगी। और टीम को निरंतर बढ़ाते रहो और अपना नॉलेज जो है मार्केटिंग प्लान पे अब आप ज्यादा फोकस करो थोड़ा सा, क्योंकि हेल्थ के विषय में आपको वाकई बहुत नॉलेज है और आपको जो इससे रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे, वाकई चमत्कारिक रिजल्ट हैं। ये बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है कि आपका जो बेबी है वो आपको आरजीजीएल खाने से, स्पूलिना खाने से ये आया है। और ये देखना, आपकी भी बच्ची जिसको आप नन्नू कहते हो, ये भी एक दिन चमकता हुआ डीएक्शन का सितारा, क्राउन एम्बेसडर बनेगा। बस मैं इसी के साथ आपको, आपकी टीम को और पूरी डीएक्शन फैमिली को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं के साथ गुड मॉर्निंग। गुड आई लव मॉर्निंग। यू डीएक्शन। थैंक यू। थैंक गुड यू सर। कल्पना मॉर्निंग। भाभी जी के लिए, लास्ट में कल्पना भाभी जी के लिए कह दूं कि बहुत अच्छा ये इन्होंने जो लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, महिलाओं को, इसी तरीके से करती रहें। एक दिन ये बहुत बड़ा चैनल बनेगा इसी तरीके से आपका, और आपको सभी रिएक्शन फैमिली की तरह की दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं आपको फलेंगी। ओके,
थैंक यू। थैंक यू पवन सर, Bye. बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि कल्पना मैम जो है मीटिंग को समाप्त करें। कल्पना जी। हेलो। हेलो। बहुत अच्छा बताया और सब धन्यवाद सबसे पहले पवन जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी टीम बना रखी है अपनी, और बहुत अच्छा बताया पारुल जी ने कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। और वाकई में जिस तरह से आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, भले ही देर से मिल रही है लेकिन मिलेगी। क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और आप इतने छोटे बच्चे के साथ इतने मतलब जो जुझारूपन से लगी हुई हैं, छोटे बच्चे को ले जाना, साथ में वर्क करना, ये बहुत काबिल तारीफ है आपकी, कि हमेशा बच्चे का बहाना लेते हैं लोग कि थैंक यू हम मैम। कैसे करें, माइक बंद हो बच्चे के गया। साथ नहीं जा सकते। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप अपने बच्चे को साथ लेके जाती हैं, और फिर स्कूल भी करना, बच्चों में दिमाग मारना, उसके बाद डीएक्शन को करना, घर का काम करना, तो बहुत बहुत आपको मतलब हिम्मत की बात है कि आप इतना कर रही हैं, और बहुत अच्छा करेंगी आप। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे लोगों को देख के, जो अपने मन में एक डायरेक्शन को अलग स्थान दिए हुए हैं। क्योंकि मैंने देखा जहां भी आप जाती हो, छोटी सी बच्ची को लेकर जाती हो, आप दिल्ली गई, इतनी ठंड में लोग घर से नहीं निकलना चाहते थे, बड़े बड़े लोग, लेकिन आप इतनी छोटी बच्ची को लेके गई, ये बहुत ही हिम्मत की बात है। क्योंकि आप दोनों गए, भाई मम्मी भी गई, आप भी गए, और बच्ची को लेके, बच्ची कहाँ रहती, वरना लोगों का बहाना ये होता है हम नहीं जा सकते। लेकिन जो आपने वहां पे खुशी ली, वो आज आपके चेहरे से पता चल रही थी। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि हमें बहुत अच्छा लगा वहां जाके, सम्मान मिला। और वाकई में डीएक्शन ऐसी चीज है कि हमें और हिम्मत देता है। जब हम जाते हैं तब हमें लगता है कि हम कहाँ आ गए, कितने अच्छी जगह में आ गए, क्योंकि वो प्यार और सम्मान हमें कहीं नहीं मिल सकता जो डीएक्शन में मिलता है। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आप दोनों बहुत जल्दी डायमंड बने। जिस स्पीड से आप कर रहे हैं, दोनों अगली बार डबल पिन लें, क्योंकि आपने थैंक यू स्टार्टिंग मैम। में रूबी की और डायमंड की दोनों लें। तो आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी मैं इस बात के लिए कि आप इसी थैंक यू तरह मैम, से बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार फिर किसी नए स्टार के साथ मिलेंगे। थैंक यू डीएक्शन, जय डीएक्शन, आई लव डीएक्शन। वंस अगेन गुड मॉर्निंग।